मारो। आइए मिस्टर चू। मैच शुरू। बढ़िया। इसे अपना स्पारिंग पार्टनर बना लो। ठीक है मिस्टर चू, यह मेरा छोटा भाई आहाव है। मैं अभी। मुझे छोड़ो। नाटक मत करो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ो। माफ करना, माफ करना। तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? भागो यहाँ से। कोई बात नहीं। चलो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। किंग टेंग विश्वविद्यालय। बॉस चू, आपकी कॉलेज की जूनियर छात्रा है ना? यह तो हाई स्कूल की छात्रा जैसी दिखती है। क्या वह वयस्क है? मिस्टर चू, आप निश्चिंत रहें। वह पहले ही 20 साल की हो चुकी है। उसके परिवार में गरीबी है। बड़े शहर में आई है। जाहिर है यह चकाचौंध से भटक गई है। बस शॉर्टकट से जल्दी पैसा कमाना चाहती है। आहाओं को रिंग बचाने की बधाई। क्या कोई और मंच पर आकर चुनौती देना चाहता है? इस खास मुकाबले में एक अतिरिक्त पुरस्कार भी है। वो है। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। कौन सा पुरस्कार? मुझे नहीं पता। मुझे छोड़ो। चुप रहो। तुम्हारी माँ ने पहले ही तुम्हारे 50,000 रुपए हमारे बॉक्सिंग जिम को बेच दिए हैं। अब जो भी मैं तुम्हें करने को कहूँ तुम्हें वही करना होगा। नहीं। सोचा नहीं था कि जीतने पर ऐसी हसीना भी मिलेगी। अगर पता होता तो मैं लड़ने के लिए ऊपर जाता। सिर्फ तुम? क्या तुम आहाओं को हरा सकते हो? बॉस चू, तुम्हारी मुक्केबाजी की जगह पर यह नियम कब से हो गया? यह लड़की तो अभी भी नादान लगती है। मुझे छोड़ो। यहाँ का मैनेजर बदलना चाहिए। बस तुम नजाकत वाले मरने के लिए आए हो। तुम्हारी भी नजर उस लड़की पर है। मैं तुम्हें बताता मैं कब से उस पर नजर गड़ाई। आज रात वह सिर्फ मेरी हो सकती है। लड़के, तू मौत को दावत दे रहा है। बढ़िया बढ़िया। आइए इस दर्शक को बधाई दे मंच जीतने के लिए। आपका शुक्रिया। मुझे धन्यवाद। लड़के, तुम यहाँ चुनौती देने की हिम्मत करते हो। मेरा भाई यहाँ का मैनेजर है। मुझसे वो लड़की छीनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें देखना होगा कि तुम में वो काबिलियत है भी या। मैं जीत गया। आज रात वह मेरी है। क्या इंतजार कर रहे हो? हमला करो।
मिस्टर चू, माफ करना, मेरे नीचे वाले लोग आपकी पहचान नहीं जानते थे। यह सब मेरी भूल थी। यह जगह कब आपके भाई की जागीर बन गई? मैंने मैच जीता और किसी को ले जाना चाहता हूँ और मुझे उसकी इजाजत चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वह वही महिला है जिसे आपने चुना है। हम निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे और उसके बारे में कोई विचार भी नहीं लाएंगे। मैनेजर ली, मैंने कब इजाजत दी कि इस रिंग में महिलाओं को पुरस्कार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? तुम मौत को दावत दे रहे हो। इसे ले जाओ। जी। उन्हें फिर से मेरी नजरों के सामने मत लाना। नहीं मिस्टर चू, मेरी गलती थी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर चू, क्या इंतजार कर रहे हो? नीचे आओ। आज रात मैंने मैच जीता। तुम मेरी हो। नहीं, मैं। क्या हुआ? आज रात का इनाम 1 लाख है। चिंता मत करो, मैं बहुत कोमल रहूंगा। माफ करना मिस्टर चो, आप यहाँ के मालिक हैं। आप जो भी लड़की चाहें वह आपको मिल सकती है। मैं अच्छी नहीं हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। डर गई तो फिर स्कूल में ही शांति से रहो। यह जगह नहीं है जहाँ तुम्हें पार्ट टाइम काम करना चाहिए। हेलो माँ। तांग शियुए, अभी मुझे 1 लाख रुपए ट्रांसफर करो। तुम्हारे भाई की शादी है, पैसे चाहिए। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्या नाटक कर रही हो? आज रात तुम किसी आदमी के साथ नहीं सोओगी? उससे मांगो। अगर तुम बिस्तर पर किसी आदमी को खुश कर देती हो, वो तुम्हें क्या नहीं दे सकता? तो तुमने सच में बॉक्सिंग जिम से 50,000 रुपए लेकर मुझे बेच दिया? बेटा तो तुम्हारा बच्चा है, तो क्या मैं नहीं? क्यों चिल्ला रही हो? किसी काम की नहीं, अपनी तुलना अपने भाई से करना चाहती हो? अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बेकार हो तो शुरू में ही तुम्हें डुबोकर मार देती। माँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, कल अगर तुम ये 1 लाख रुपए नहीं ला सकी तो मैं तुम्हारे कॉलेज में आ जाऊंगी और तुम्हें निकाल दूंगी और तुम्हें शादी के लिए वापस खींच लाऊंगी। पड़ोस काली लंगड़ा 1 लाख रुपए दहेज देने को तैयार है। तांग शियुए, खुद सोच लो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अपनी पूरी जिंदगी मुझसे नहीं बच सकते। आज रात का इनाम तुम्हें मिलेगा। तुम मेरी हो। अगर मैं उस घर वापस गई तो सच में कोई रास्ता नहीं बचेगा। कम से कम वह दिखता है, इतना बुरा इंसान नहीं। मिस्टर चो, मैंने सोच लिया है। 1 लाख रुपए। आज रात मैं तुम्हारी हूँ। क्या मैंने जो कहा वह काफी सख्त नहीं था? उसे डरा नहीं पाया? 1 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। बस तुम्हारा यह छोटा सा शरीर क्या इसे सह पाएगा? तुम शायद यह नहीं सोच रहे कि मैं कोई बहुत कोमल इंसान। मैं करूंगी, कोई बात नहीं। नीचे जाओ। नहीं, मुझे यह पैसे लेने ही हैं। अगर तुम्हें लगता है मैंने कहीं कुछ ठीक नहीं किया, तुम मुझसे कह सकते हो। मैं सीख सकती हूँ। मैंने ड्राइवर को नीचे भेजा था। इतने छोटे दिल वाले फिर भी ऊपर आ गए। पर अब तो पछता रहे हो तो कोई फायदा नहीं।
मेरी टाई इतनी पसंद है तुम्हें। ऐसा मत करो। किस बात का डर? कहा नहीं था सीख सकती हो। यह मेरा पहला बार है। ठीक है, मैं नरमी से पेश जाग गई। पैसे कहाँ है? 1,00,000 रुपए। शुरुआत में अखाड़े में जब तुम्हें बचाया था, मुझे लगा था तुम पर जोर जबरदस्ती हो रही है। अब लगता है तुम सच में स्वेच्छा से थी। मैं अभी चलती हूँ। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो नहीं धन्यवाद, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। लगता है कल रात मैं बहुत कोमल था। कल के कपड़े नहीं पहन पा, मैंने नए मंगवा दिए हैं। बदल कर जाना। बॉस, आप 5 मिनट लेट हैं। माफ कीजिए, मैं अभी बैंक गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। छोड़ो, तुम्हारे सेलो बजाने की वजह से मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। आज रात बार खुल रहा है, याद रखना। सब कुछ फैलाना है, आलस मत करना। अगर रात में अच्छा काम किया तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। शुक्रिया बॉस। मिस्टर च, मिस आन लगातार जोर दे रही है, आपसे मिलना चाहती हैं। आप देखिए। नहीं मिलेंगे। नमस्ते, आज रात सामने तीसरी मंजिल पर हाई-एंड बार का उद्घाटन है। ड्रिंक्स पर छूट है। कल रात उसे इतना परेशान किया, आज भी पार्ट टाइम काम करने की हिम्मत है। क्या उसे 1,00,000 नहीं दिए थे? ₹1,00,000 क्या तुम्हें पहले ही नहीं भेजे? तुम मुझे इस हद तक क्यों मजबूर कर रहे हो? 1,00,000 तो बस दूसरों का पैसा है। तुम्हारे भाई की शादी हुई है तो उसे एक घर खरीदना पड़ेगा। माँ, तुम मुझे इस हद तक क्यों मजबूर कर? मैं हर महीने 7-8 पार्ट टाइम काम से कमाए पैसे सब भाई को दे देती हूँ। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं उसे और घर खरीदने के लिए। आज सुबह के पैसे मिलाकर 1,00,000 से ज्यादा हो गए होंगे। तुम क्यों इतना दिखावा कर रही हो? जाती रहो। वो आदमी अगर 1,00,000 दे सकता है तो 20,00,000 भी दे सकता है। माँ, तुम्हारी बेटी को बेचकर कमाए पैसे से तुम्हें सुकून मिलेगा। 50,000 रुपए तुमने मुझे अखाड़े में बेच दिया। 2,00,000। मैं इतने पैसों की नहीं हूँ। तांग शियुए, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे पास तुम्हें काबू करने का कोई तरीका नहीं है? अगर 3 दिनों में पैसे नहीं दे पाई तो मैं तुम्हारे स्कूल जाऊंगी और तुम्हें जबरदस्ती शादी करवा दूंगी। मिस्टर च, मीटिंग में 10 मिनट बाकी है, यह शुरू होने वाली है। मिस्टर चू, धन्यवाद हमारे मेडिकल उपकरणों का समर्थन करने के लिए। आप निश्चिंत रहें, हम आपको निराश नहीं करेंगे। अरे ओह चू, आज रात एक नया बार खुल रहा है, चलते हैं। दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तो हाई एंड बार सुनने में काफी शानदार लगता है। मैं खुद ही चला जाऊंगा। रुको, कौन सा बार? यंग मास्टर पेई बार में अभी सेलों का प्रदर्शन है, इसलिए आपके लिए सीट बाहर रखी गई है। अगर आपको जरूरत हो तो हम आपको प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, हमारा चू भाई ज्यादा भीड़ पसंद नहीं करता। जरूरत नहीं, बाहर ही बैठेंगे। यह तो कल वाली प्यारी सी लड़की है।
यंग मास्टर लिन, यह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है? क्यों इतने कम कपड़े पहने हो? नया आदमी ढूंढने निकली हो? मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, यह बॉस के कहने पर पहना है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो उनसे कहो। तांग शिवे, जब तुमने मुझे छोड़ा था मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। मुझे एक कुत्ते की तरह बना दिया था। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ड्रिंक करो, मुझसे माफी मांगने के लिए। ओह चू, वो तुम्हारा चचेरा भाई नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही मुझे मजबूर किया था। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं नहीं पीऊंगी। तांग शिवे, ज्यादा अकड़ो मत। तुम्हें पैसे की जरूरत है ना? आओ, एक ड्रिंक 1000 रुपए की मेरे लिए पियो। यंग मास्टर लिन दमदार है। औरत को ठीक से सबक सिखाना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आदमी ढूंढने ही तो आई हो। यंग मास्टर लिन तुम्हें पसंद करते हैं। छोड़ो मुझे। यह तुम्हारा सौभाग्य है। चुंबन के निशान। तांग शिवे, जब मैं तुम्हें चाहता था तुमने मुझे अपना हाथ भी नहीं छूने दिया था। अब पैसों के लिए किसी और को बेच दिया है ना? उस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। कैसा रहेगा? किसी को भी बेचो, बात तो एक ही है। मुझे छोड़ो। बोलो तो। किसकी हिम्मत है मुझे मारने की? तुम ऐसे। चचेरे भाई, तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो? नहीं, सब उसने मेरे बारे में अफवाहें फैलाई हैं, मुझे उसके साथ जबरदस्ती मिलाने के लिए। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यही सिखाया है, बाहर लड़कियों को परेशान करना। लगता है मुझे तुम्हारे पिता से अच्छी तरह बात करनी हो तुम्हारी परवरिश के बारे में। चचेरे भाई, ये सब गलतफहमी है। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मेरे पिता को मत बताना। तांग शिवे, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। कितनी आसानी से डर जाती है। धन्यवाद। तुम पिछले 2 दिनों से कितनी बार शुक्रिया कह चुकी हो? पैर अब नहीं दुखते? अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो अपने काम से करो। मैं घाटे का सौदा नहीं करता। मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें 1 लाख नहीं दिए थे? काफी नहीं है? स्कूल में ठीक से नहीं रह पाती और ऐसी जगहों पर आती हो। यह मेरे घर का मामला है। मिस्टर चू को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे काम पर जाना है, मैं चलती हूँ। इतनी देर हो गई, तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? लिंजिए, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या करना है? जरूर, तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। तांग शिवे, तुम क्या दिखावा कर रही हो? हमारे लिन साहिब तुम्हें पसंद नहीं करते, यही बहुत है। समझ गई ना? मेरी बात मानो। मुझे मत छूना। क्या बकवास है? ऐ बेशरम, तुझे इतनी तमीज नहीं? मेरे लिए उसके कपड़े फाड़ दो, मैं इसे अच्छे से रिकॉर्ड कर लूंगा, सबको दिखाऊंगा। देखे हमारी तांग शिवे आदमियों के साथ कितनी जान लगाती है। नहीं। लिंजिए, मुझे छोड़ दो। बचाओ। लिंजिए,
तुम्हें तो अपने बाप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो तुम्हें मारे नहीं। उन्होंने तस्वीरें भी। फोन कहाँ है? लिन साहिब, आप ठीक तो हैं? तांग शियुए, तुमने मेरे कजन को फंसाया तो नहीं? मैं उसे बिल्कुल चैन से नहीं बैठने दूंगा। फोन मुझे दो। हेलो मेंग याजी, कोई बदतमीज औरत है जो मेरे कजन को फंसा रही है। क्या आप इसे नहीं देखेंगी? अपने जूते उतारो। इस वक्त हॉस्टल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर तुम अभी अंदर नहीं आए तो क्या सीढ़ियों में सोने का इरादा है? चू साहिब, आपका शुक्रिया। चू साहिब, मैं खुद कर लूंगी। हिलो मत। घाव पर निशान नहीं चाहते, है ना? इतनी रोने वाली हो? मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी तो। माफ करना, मैं तो बस किसी ने कभी मेरी परवाह नहीं की कि मैं घायल हूं या निशान रह जाएगा। माफ करना। बस बार बार माफी मत मांगो। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उन्हें तो मेरी जिंदा या मुर्दा होने की कोई परवाह नहीं। शायद उनकी नजरों में सिर्फ उनका बेटा ही उनका बच्चा है। तो वो 1 लाख और तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब से कमाए सारे पैसे, वो सब उन्होंने वापस ले लिए तुम्हारे भाई के लिए। तुम्हें कैसे पता? ये तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। माफ करना चू साहिब, मुझे तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहिए था। मैं आइंदा तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। तांग शियुए, अगर मैं तुम्हें छुटकारा पाने में मदद कर सकूं उन खून चूसने वालों से, तो तुम मेरा एहसान कैसे चुका? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तांग शियुए, मेरे साथ आ जा। चू साहिब, माफ करना, मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकती। उस रात जो हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैं आइंदा तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। तुम अपना बैग नहीं ले रही हो? हेलो माँ। तांग शियुए, क्या तुमने ठीक से सोचा है? 2 लाख, वरना स्कूल जाने का सोचना भी मत। तुम अभी भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम भाग नहीं सकती। मैं तुम्हें पैसे दे सकता, मेरे साथ रहना किसी और से धमकी मिलने से बेहतर है। तांग शियुए, यह हम दोनों की मर्जी से हुआ था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
आपके कपड़ों के लिए शुक्रिया। तुम तो काफी तमीजदार निकली। पानी पी लो, पीने के बाद नाश्ता कर लेना। मैं जाकर देखता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजिन, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मैं तुम्हें ढूंढने ही तो आई हूँ। क्या आवाज है? उसकी एक मंगेतर है। कहीं कोई बेशरम लोमड़ी मेरी गैर मौजूदगी में तुमसे मिलने तो नहीं आई? मुझे देखने दो। भागने में तो काफी तेज हो। अजिन, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने कोई गलतफहमी नहीं की। क्या तुमने जमीन पर कपड़े नहीं देखे? तुम अजिन, मुझे पता है वो औरतें बेशरम होकर तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ी थी। मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अजिन, तुम मेरे मंगेतर होने का दावा मत करो। बचपन में घर के बड़ों ने बस यूं ही कह दिया था। मैंने तो इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। अजिन, अजिन, लिंजिए, वो औरत आखिर है कौन? उसका नाम तांग शियुए है। वो मेरे ही स्कूल में है। आन्या जी, आपको उसे सबक सिखाना ही होगा। उस औरत ने मुझे मेरे बाप से 30 कोड़े खिलवाए। मिस्टर चू की एक मंगेतर है। फिर मेरे साथ आइंदा उससे मत मिलना। है बेशरम औरत। किसने सिखाया तुम्हें मर्दों के बिस्तर पर चढ़ना और किसी की बीवी बनना? तुम हो। मैं चू जिनकी मंगेतर हूँ। यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? तुम लोग उसके बहकावे में मत आना। कल वह बार में पार्ट टाइम काम कर रही थी और उसने बस फटे हुए कपड़े पहने थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या वह लिन साहिब की पूर्व प्रेमिका नहीं है? तो वह ऐसी है। सच है या झूठ? जब असली मंगेतर आ गई है तो झूठ कैसे हो सकता है? किसी के रिश्ते को बर्बाद करना, ऐसी औरतों का जन्म ही ऐसे काम के लिए होता है। मैंने नहीं किया। मुझे तो तुमने बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा है। तुम फिर भी नहीं मानती? मैं निश्चित रूप से इस मामले को तुम्हारे कोऑर्डिनेटर को बता दूंगी। नहीं, मैं और जू साहिब बस एक बार मिले थे और उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी कोई मंगेतर है। मैं कोई दूसरी औरत नहीं हूँ। दूसरी औरत बनकर भी अकड़ दिखा रही हो। क्यों रो रही हो? मुझे लगता है तुम तो इस मासूम चेहरे के पीछे उसे ढूंढने गई थी। मैं तुम्हारा ये चेहरा बिगाड़ दूंगी, फिर मर्दों को ढूंढने लायक नहीं बचोगी। अजिन, मिसन, मैं तुम्हें ज्यादा जानती नहीं और तुम्हें पसंद भी नहीं करती। और तो और हम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती कि कल मुझे दिखाई दे। तांग शियू को बदनाम करने के मामले में सार्वजनिक माफीनामा पेश करो। बस दरवाजे के नोटिस बोर्ड पर लगा देना। अजिन, तुम एक को क्यों बचा रहे हो? कंगाल को क्यों बचा रहे हो? मैं जिसे चाहूँ उसे बचाऊंगा। और कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? ये आदमी क्या है? रुको, लड़ो मत। माफी मांगो। माफ करना। मैं उसे माफी मांगवाता हूँ। माफ करना। मुझे तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहिए। ये लिंजिया था। उसने हमें तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाने को कहा था कि तुम उसके साथ हो, तुम्हें अपने आगे झुकाने के लिए। माफ करना, मैं गलत था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम सचमुच नरम मिट्टी हो। ऐसे ही चली गई। मिस्टर चो, आखिरकार तुम्हारी ये नर्म मिजाज किसने सिखाए? तुम्हें पीटा जाए और तुम पलटकर न मारो। मिसन तुम्हारी मंगेतर हैं। उनके गुस्सा होकर मुझे मारना स्वाभाविक है। हमारा रिश्ता शुरू से ही गलत था। यह मेरी गलती है। माफ करना। मैं भविष्य में तुमसे संपर्क नहीं करूंगी। रुको, मुझे अपना फोन दो।
मैंने कहा था ना, मैं उनसे ज्यादा परिचित नहीं। घर के बड़े बुजुर्ग, जुबानी तय की गई शादी मान्य नहीं होती। जहाँ तक हमारे रिश्ते की बात है, मुझे ये मंजूर है। तुम गलत नहीं हो। मैंने अपना फोन नंबर सेव कर लिया है। अगर अन्या और लिंजी तुम्हें फिर से परेशान करें तो मुझे बताना। मिस्टर चू की पहचान निश्चित रूप से असाधारण है। मैं उनकी मुझ पर की गई मेहरबानी के कारण ऐसी भावनाएं नहीं पाल सकती जो मुझे नहीं रखनी चाहिए। तांग शियू, इतना प्यार की भूखी मत बनो। हेलो माँ। यूए मुझे 2 लाख रुपए मिल गए हैं। मुझे पता था मेरी बेटी सबसे कामयाब है और एक अमीर आदमी को भी फंसा लिया है। तो इस तरह तुम सीधे उसे कहो तुम्हारे लिए एक पूरा घर खरीदने के लिए, फिर उसे तुम्हारे छोटे भाई के शादी के घर के तौर पर इस्तेमाल करना। मैं फिर से उसके पास नहीं जा। मिस्टर चू को मेरे जैसी इंसान के साथ उलझना नहीं चाहिए। माँ, इस महीने मैंने तुम्हें पहले ही 3 लाख रुपए दे दिए हैं। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे बेचकर देखो, क्या एक घर खरीदने के लिए काफी है? माँ का क्या मतलब है? तुम्हारी बहन कहती है कि वो नहीं देगी। छोटी कमीनी, बड़ी हो गई हो, वह मेरी बात सुनने की हिम्मत करती है। बेटा चिंता मत करो, माँ अभी स्कूल में जाकर हंगामा करेंगी। माँ छोड़ो माँ, अभी तुम्हारी बहन एक अमीर आदमी के साथ है। हमें अभी उसकी बात माननी होगी। वैसे भी उसका स्वभाव नरम है। बाद में तुम कुछ अच्छी बातें कह देना, वह हमें जरूर देगी। मेरा बेटा आखिर होशियार है। डॉक्टर, क्या मुझे कोई समस्या है? तांग शियू, ये तो चूजिन, वो छोटा सा खरगोश है ना? ओह, कुछ नहीं। ये तुम्हारा पहला यौन संबंध था, बहुत ज्यादा तीव्र। जरूरत से ज्यादा जोर लगाया। पेल्विक कैविटी में जलन हुई, जिससे सूजन जैसी भारीपन महसूस हुआ। बस अच्छे से आराम कर लो। ओह, धन्यवाद डॉक्टर। ओह हाँ, भविष्य में यौन संबंध बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना। उसे थोड़ा संयम बरतने को कहना। हे चू, तुम भी हद पार कर गए। तुम्हारा वो छोटा खरगोश तो अस्पताल में है। क्या हुआ? वह बीमार है। नहीं, ये तुम्हारी वजह से है। अगली बार जब तुम उसके साथ वो करो तो क्या थोड़ा नरम रह सकते हो? गाड़ी में बैठो। तांग शियू, गाड़ी में बैठो। मुझे तीसरी बार न कहना पड़े। सुंदर, तुम कैसी हो? नो, मुझे अचानक याद आया कि मैं अपना सामान हॉस्टल में भूल आई हूँ। तुम पहले जाओ। वह मुझसे बच रही है। माफ करना मिस्टर चू। आज मैं अस्पताल गई थी। मिस्टर चो, तुमने मुझे पहले ही पैसे दिए हैं और मेरी बहुत मदद की है। मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल सकती हूँ। कैसे संभालोगी? तुम्हारे स्वभाव के साथ अगर कोई तुम्हें बेच दे तो तुम उनके लिए पैसे भी गिनो। ऐसा नहीं होगा। मैंने उन्हें पहले ही कहा है कि मैं उन्हें और पैसे नहीं दूंगी। तो अगर वे स्कूल में आकर तुम्हें तंग करें, किस नाम पर? खून के रिश्ते के नाम पर तुम्हें ब्लैकमेल करे तो क्या करोगे? मैं खुद संभाल सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत काबिल हो, इसलिए मेरे जैसी इंसान को तुमसे और नहीं उलझना चाहिए। और मैं कोई दूसरी औरत नहीं बन। अगर तुम नहीं चाहती हो, तुम सीधे मुझे मना कर सकती हो। मुझसे छिपने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ठीक है,
तांगशियो, कोई भी चीज जिसे तुम नहीं चाहती हो, तुम्हें मना करने का अधिकार है। भले ही तुम्हारे सबसे करीबी लोग हों, उन्हें तुम्हारा कोई भी फैसला लेने का हक नहीं है। जरा सख्त बनो। अगर तुम नहीं चाहती हो, मैं भविष्य में तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढूंगा। पेई साहिब, चू साहिब कल रात से मन ठीक नहीं है, दफ्तर में रात भर रुके हैं। आप सावधान रहें। ठीक है। चू, मुझे मना कर दिया गया। किसने? वो छोटा खरगोश। नहीं, तुम सीरियस हो? तुम्हें वो वाली पसंद नहीं थी? पसंद नहीं। अरे, हमारे चू साहिब का डील डॉल है, और शक्ल सूरत भी, और तो और वो सबसे अमीर है, और उसने तुम्हें मना कर दिया। वो जरूर पछताएगी। मैंने उसे एक मौका दिया था, उसने खुद नहीं चाहा। अगर वह फिर से मेरे पास आए भी, तो मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ। आज रात साथ में खाना खाते हैं। हमारे डीन आपसे खुद बात करना चाहते हैं, मेडिकल सहयोग के बारे में। तांगशियो बीमार नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट। तुमने कहा था कि तुम परवाह नहीं करोगे। लाओ। ठीक है। अन्या दीदी, तांगशियो का परिवार बहुत गरीब है। लगता है वह लिनशुई गांव में रहती है। मुझे बस इतना ही पता है। अन्या दीदी, अगर उसकी वजह से नहीं होता, तो मैं कैसे मेरे पिता से इतना पिटता। और मुझे समझ नहीं आता कि उसमें क्या काबिलियत है कि मेरा चचेरा भाई उसे इतना बचाता है। लेकिन वह तो बस रंग दिखाकर फुसलाने वाली नीच स्त्री है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसे खुद सबक सिखाऊंगी। तांगशियुए, अगर आप कुछ नहीं चाहते, आपको मना करने का पूरा हक है, भले ही वो आपके सबसे करीबी हो। वो आपकी तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकते। हे माँ, अब से मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। मेरे पास नहीं है, और ना ही हिम्मत। युए, गुस्सा मत करो। पहले सब मेरी गलती थी। तुम्हारा भाई शादी कर रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से है। ये आगे से हम तुमसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे, ठीक है मेरी बच्ची? सच में आप लोग स्कूल में भी हंगामा नहीं करेंगे? क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तो जरूर चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। परसों तुम्हारा भाई सगाई कर रहा है, हम घर पर दावत रखेंगे। तुम एक बार आ जाओ। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी को तुमसे मिलना तो चाहिए ना? ठीक है, मैं समय पर पहुँच जाऊंगी। एन साहिबा, आप चिंता मत करिए। मेरी बेटी मेरी सब बात सुनी है। जब वो कहती है कि आएगी, तो वो जरूर आएगी। आप ये पैसे देखिए। पासवर्ड इज चेफोर्स। एन साहिबा, आप ये क्या कर? मेरी बात तो पूरी होने दो। जब तांगशियुए वापस आ जाएगी, तो फिर कभी नहीं जा पाएगी, समझ गई? एन साहिबा, आप चिंता ना। अगर पैसा मिल रहा है, तो आप जो चाहे हम तांगशियुए के साथ कर सकते हैं। क्यों ना हम उसकी शादी करवा दे? ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए अच्छा सा पति ढूंढ देना। इस बात की चिंता मत करिए। पड़ोस में जो ली कुआंजी है, वो ओराटोन को संभालना जानता है। मैं वादा करती हूँ कि शहर में आपको तांगशियुए दिखाई नहीं देगी। क्या परवरिश है जो ऐसे बच्चे पैदा करती है? काम होने के बाद मैं तुम्हें और 2 लाख दूंगी। ओह, आप चिंता मत करिए। ये लड़की जब वापस आ जाएगी, मैं यकीन दिलाती हूँ कि वो फिर कभी भाग नहीं पाएगी।
चलिए आप सफर करिए। सारे प्रोजेक्ट्स को एक बार देख लो। आज दोपहर मुझे इस क्वार्टर की लेटेस्ट रिपोर्ट चाहिए। जी हाँ। और आज दोपहर की मीटिंग 2 बजे तक पहले। जी हाँ। वो चू सर, आप लगातार काम कर रहे हैं। काफी समय से आपने ठीक से आराम नहीं किया है। माँ, आरी, युए वापस आ गई। वाह यू, जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारी दीदी आ गई है। दीदी आप फाइनली आ गई। मैं आपको बहुत मिस कर रहा। चलो पहले अंदर चलकर पानी पियो। वायु, आज तुम्हारी सगाई नहीं है। घर में अभी तक साफ सफाई क्यों नहीं हुई? थोड़ी देर में तुम्हारा भाई लोगों को बुलाकर साफ करवा लेगा। तुम पहले अंदर जाकर बैठो, माँ तुम्हारे लिए पानी ले आती है। चलो चलो। वायु, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? दरवाजा बंद किया? जाहिर है तुम जैसी होने वाली दुल्हन को भागने से रोकने के लिए। कौन है दुल्हन? माँ, मैंने तुमसे नहीं कहा था क्या? पड़ोस में जो ली कुआंजी है, यूज तुम पसंद आ गई हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। माँ, तुम्हें जो पैसे चाहिए थे वो मैंने तुम्हें पहले ही दे दिए थे ना। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दीदी, औरत का शादी करना ये तो डेढ़ सेवा होना ही है ना। माँ बाप का हुक्म और बिचिच का कहना, डेढ़ सेवा तो होना ही है। मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। हाँ तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दिए थे ना इतने सारे पैसे। और क्या चाहिए जो तुम संतुष्ट नहीं हो? मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। आज रात मैं ली कुआंजी को बुलाऊंगा। आज तुम्हें शादी की रात मनानी होगी। माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। माँ। तंग शियुए, तुम चुपचाप। अगर मार खाना नहीं चाहती तो भागने की कोशिश मत करना। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा नाम अभी भी हमारे घर में दर्ज है। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में भाग, मैं तुम्हें ढूंढ निकलूंगा। बारिश हो रही है। मैं शादी नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारा बचाव कर सकता हूँ मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि तुम इन खून चूसने वालों से छुटकारा पा सको। चुसा, तंग शियुए, तुम रो रही हो? प्लीज मुझे बचा लो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बचा लो। चूसा, जल्दी से लोगों को लेकर लिंगशुई गांव जा। युए, मेरी बात सुनो, जल्दी से ये कपड़े बदलो। ली कुआंजी थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ जाएगा। मैं नहीं बदलूंगी। माँ, आप इनसे क्यों बात कर रही है? तुम इसे, मैं इसके कपड़े बदलूंगा। ठीक है। मुझे छोड़ दो। हे, इधर आओ, यहाँ आओ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। माँ, तुम उसका हाथ पकड़ो। चुसा, मेरी मदद कीजिए। चुजिन, इन लोगों ने तुम्हें कितने पैसे दिए? हम जानते हैं आप बड़े आदमी हैं, लेकिन ये हमारे परिवार का मामला है। वो तंग शियुए मेरी बेटी है, माँ बाप का हुक्म और रिश्ते की बात। चूसा जो भी पूछते हैं वो ही जवाब दो। 3 लाख। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा और फिर कभी तंग शियुए को तंग नहीं करोगे। तंग शियुए ने एक इतना अमीर आदमी कैसे पा लिया? इतने पैसे वाले आदमी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे।
10 लाख। तुम्हारे पास अभी ये हक नहीं है मुझसे शर्तें करने का। अभी नहीं, वरना एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चो सर, आप हमें 10 लाख दे, हम जिंदगी भर तंग शियुए को परेशान नहीं करेंगे। हम उसे आपको बेच देते हैं। वायु, ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारे साथ भेजूंगा तंग शियुए का नाम हमारे घर से हटाने के लिए। और इसके बाद से तंग शियुए का तुमसे कोई भी कानूनी रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, 10 लाख। अगर वो अब मेरी हो गई है तो अगर तुमने उसके हाथ लगाया तो हम हिसाब लेंगे। खड़े हो जाओ। जिसने भी तुम्हारे हाथ लगाया तुम भी उस पर हाथ उठा देना। मारो। हाथ उठाओ। क्या तुम खेल रहे? बेटे, भविष्य में अगर कोई तुम्हें तंग करे तो तुम हाथ उठा देना। अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारे साथ, समझ गए? हम चू साहब, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो 10 लाख रुपए मान लीजिए कि मैंने आपसे उधार लिए हैं, मैं आपको निश्चित रूप से चुका दूंगी। धन्यवाद किस बात का? क्या तुम भूल गई हो कि तुमने क्या कहा था? मैं याद रखती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। घर पर तुम्हारे पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, पहले मेरे पहन लो। मैं पहले नहाने जाता हूँ। क्या हुआ? मैं क्या मुझे चुकाना चाहती हो? हम आज रात अच्छे से आराम क्या तुम भूल गई हो कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें कैसे पता? अगर थोड़ा धीरे से करें तो शायद कुछ नहीं होगा, है ना? आज रात अच्छे से आराम, बाद में बहुत मौके मिलेंगे। मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं। सुबह मुबारक हो चू साहब। जा। मुझे थोड़ी देर में स्कूल भी जाना है, मैं पहले कपड़े बदलने जाती हूँ। यहाँ आओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी शैली पसंद है, तो मैंने अपनी पसंद के अनुसार खरीद लिए। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो बटलर को बता देना, वह व्यवस्था कर देगा। क्या ये सब मेरे लिए है? बेशक। चू साहब, आपका धन्यवाद।
लेकिन आपको मेरे लिए इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। मैं इसके लायक नहीं हूँ कि आप ऐसा सीधे खड़ी हो जाओ, इतनी दब्बू मत बनो। मैं एक व्यापारी हूँ। जब मैंने तुम्हारे लिए यह तैयार किया है तो इसका मतलब है कि तुम इसके लायक हो। बस इसे स्वीकार कर लो। हम अलविदा चू साहब। शियाओ युए। सुबह मुबारक हो। नो। अरे शियाओ युए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बदल गई हो? क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ? अच्छी दिख रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई हो। ऐसा लगता है कि आजकल तुम्हारा मूड अच्छा है। ठीक है, चलो जल्दी चलें। चू साहब कंपनी वापस जा रहे हैं क्या? लिन परिवार के घर। तुम बोलो भी, तांग शिवे ने आखिर अजन पर क्या जादू किया है? बड़े चचेरे भाई तांग शिवे को बचाने गए। यह कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? बड़े चचेरे भाई, मिस आन, तुम्हें अभी भी शियाओ ये से मिलने आने का समय मिल रहा है। मैं पिताजी, क्या हुआ? आन्या, तुम चू जिन के सामने खुद को बर्बाद मत करो। उसने इस तिमाही में कंपनी के साथ सहयोग। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कितना नुकसान हुआ है? आजिन, क्यों? चू जिन एक ऐसे से कैसे शादी कर सकता है जो बिल्कुल बेकार का शोपीस है? ये सब तो बस मजे के लिए है। पुरुषों के बाहर कुछ औरतें हो, क्या ये सामान्य नहीं है? जब वो खेल कर थक जाएगा तो अपने आप वापस आ जाएगा। मुझे पता है। लिंजिए, भविष्य में अब और मत जाना तांग शिवे को परेशान करने। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। ठीक है, मैं वादा करता मैं भविष्य में उसे फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। बड़े चचेरे भाई, मेरा विश्वास करो। पिताजी ठीक कहते हैं। आजिन तो बस कुछ नया चाहता है, बस खेल रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता वह सार्वजनिक करेगा तांग शिवे के साथ अपने रिश्ते को। हम बाहर वालों की नजरों में आजिन और मैं शादी करने के लिए बने हैं, और यह काफी है। चू, परसों की सक्सेस पार्टी में जरूर आना। तुम सबसे बड़े निवेशक हो, तुम्हें मुझे कुछ सम्मान देना होगा। हम नहीं, तुम उस मासूम लड़की को अपने घर ले आए। नमस्ते। तो पुराने चू को मैंने तुम्हें सौंप दिया। उसने आज बिजनेस मीटिंग में थोड़ी शराब पी ली थी। अरे, ये कपटी सीईओ और मासूम लड़की। युवा मास्टर पी, मुझे लगता है कि आपका मुख्य काम अब उपन्यास पढ़ने वाले सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है। घर पर चप्पलें नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर नंगे पैर चलने से ठंड लग गई तो मासिक धर्म में पेट दर्द हुआ तो क्या करोगी? चू साहब को यह सब कैसे पता है? अरे हाँ, चू साहब ने कभी प्यार नहीं किया, ऐसा तो नहीं है, तो यह सब जानना सामान्य बात है। तो क्या तुम दूसरी औरतों के साथ भी इतने अच्छे हो? बेशक नहीं। किसकी गंध है? ओह, मैंने रात का खाना बनाया है, क्या तुम चखोगे?
चक्कर बताओ कैसा लगा। कल मेरी एक मीटिंग है तो मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें डर लगता है तो अपने हॉस्टल में जाकर रहना। ठीक है, तो तुम ज्यादा खा लेना। अरे तांग शियुए, मुझे सच सच बताओ, तुम पिछले कुछ दिनों से हॉस्टल नहीं आई हो। क्या तुम चुपके से प्यार कर रही हो? मैंने नहीं किया। तुमने किससे सुना? तुमने मुझे कई दिनों से अकेला छोड़ रखा है। मुझे परवाह नहीं। आज तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। तुम कहाँ घूमने जा रही हो? मेरे पिताजी ने कोई प्रोजेक्ट किया है। आज सक्सेस पार्टी है। वह बुजुर्ग मुझे जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और मैं वहाँ किसी को नहीं जानती। लेकिन उस तरह की पार्टी में मेरा जाना ठीक नहीं होगा, है ना? तो क्या हुआ? वे अपनी साझेदारी के बारे में बात करेंगे और हम अपना खाना खाएंगे। छोड़ो, यह तय हो गया है। आज स्कूल के बाद तुम मेरे साथ घर चलोगी। मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी। ठीक है। वैसे भी चू साहब आज रात घर पर नहीं है। पेई जिन आ गए हैं। जी सर। पेई यंग मास्टर और डीन वीआईपी लाउंज में आपका इंतजार कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में आन परिवार को भी हिस्सा मिला है। पिताजी ने मुझे भी जाने के लिए कहा, तो मैं आपकी पार्टनर बनकर वहाँ जा सकती हूँ। जरूरत नहीं है। आजिन, मैं तो कब से नीचे आपका इंतजार कर रही थी। गाड़ी से उतरो। दरवाजा बंद करो। जल्दी अंदर आओ। मैं आज तुम्हारे लिए खास तैयार हुई हूँ। शर्माओ मत। नो, क्या मैं ऐसे थोड़ी ज्यादा ही ओवरड्रेस्ड लग रही हूँ? कैसी बात करती हो? तुम वैसे भी बहुत सादे कपड़े पहनती हो। मुझ पर भरोसा करो, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। तांग शियुए, तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? बेशर्म लोमड़ी, मैं तुम्हें इस पार्टी में रहने नहीं दूंगी। अगर हम यहाँ खाएं तो क्या यह ठीक होगा? तो क्या हुआ? वे सब सोशलाइज करने में व्यस्त हैं। उन्हें हमारी परवाह नहीं होगी। मैडम, क्या आज रात आपके साथ कोई मेल पार्टनर है? नहीं, कोई काम है? मिस्टर चू, आपकी वजह से ही हम यह जीत की पार्टी रख पाए। क्या आप सच में थोड़ी देर और नहीं रुकेंगे? डीन, चू जिनको ये मौके पसंद नहीं है, तुम उसे तंग मत करो। तांग शियुए, वह यहाँ कैसे? और किसी और आदमी के साथ आई है? उसने कितने अलग अंदाज के कपड़े पहने हैं। नहीं, मुझे ऐसे मौके काफी पसंद है। डीन को मेहमानवाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर घूमता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे यह सम्मान मिलेगा या नहीं कि मैं आपको आज रात अपनी पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित कर। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बन सकती। क्या आप अकेले नहीं आई हैं? हाँ, मैं अकेले ही आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बनना चाहती। मुझे माफ करना। तांग शियुए, तुम बदल गई हो। अब तुम इतनी दब्बू नहीं हो। काश उस वक्त तुमने सबके सामने लिन जिए से कहा होता कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो ये अफवाहें भी नहीं फैलती। तांग शियुए, अगर तुम कुछ नहीं करना चाहती हो तो तुम मना कर सकती हो। तुम कौन हो? तुम क्या कर रही हो? मैं आन परिवार की सबसे बड़ी बेटी आन्या हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें दूसरों के रिश्ते तोड़ने वाली इस तीसरी महिला को यहाँ कौन लेकर आया है। इतने भड़कीले कपड़े पहनकर पता चला कि यह एक मिस्ट्रेस है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम्हारे अंदर कोई शिष्टाचार है या नहीं? आजिन, क्या मिस्टर चू ने जिस बिजनेस की बात की थी वह यही था? क्या वह नहीं चाहते कि दूसरे हमारे रिश्ते के बारे में जाने? या मुझे पता था
वह आउटसाइडर्स के सामने मेरा सम्मान कैसे कम कर सकता है? क्या तुम्हें पता नहीं कि आजिन को इस तरह के भड़कीले रंग, सस्ते, घटिया चीजें, उसे इस तरह की सस्ती चीजें और लोगों को भी नहीं। मिस्टर चू इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े निवेशक हैं। अगर इसने इस बार मिस्टर चू को नाराज कर दिया तो क्या वह फिर कभी कुछ कर पाएगी? क्या मिस आन ने नहीं कहा था कि वह एक मिस्ट्रेस है ऐसे कपड़े पहनकर? शायद वह अमीर लोगों को फंसाने आई है। कितनी बेशर्म है। अभी मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे भाव भी नहीं दिया। पता चला कि वह बस खुद को संस्कारी दिखा रही थी। मिस आन, अगर मैं सस्ती हूँ तो तुम बहुत ऊंचे दर्जे, तो क्या तुम्हें यही शिक्षा मिली है कि तुम किसी पर भी बेवजह इल्जाम लगा दो? क्या तुम भूल कि तुमने पहले मुझे मिस्ट्रेस कहा था? तुम्हारे द्वारा लिखा गया सार्वजनिक माफीनामा अभी भी नोटिस बोर्ड पर चिपका हुआ है। तुम क्या बकवास कर रही हो? ओह, तुम नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? सिक्योरिटी कहाँ है? खड़े क्यों हो? इस लोमड़ी को बाहर निकालो। रुको। आजिन, अगर तुम उसे बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें खुद ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अभी निकल जाओ। नो, हम चलते हैं। क्या तुम अभी भी ऐसा दिखाओगी कि तुम मुझे नहीं जानती? हे भगवान, मिस्टर चू का उसके साथ क्या रिश्ता है? क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? श्योयुए, तुम मिस्टर चू को कैसे जानती हो? मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई बात हो तो मुझे बताना। मैंने देखा कि मिस्टर चू व्यस्त थे, इसलिए मुझे डर था कि कहीं मैं आपको डिस्टर्ब न कर दूं। आजिन, मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हें इतने समय तक सिखाने के बाद जब आउटसाइडर्स तुम्हें बुली करे तो क्या तुम खुद का बचाव कर पाओगी या नहीं। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। चलो। क्या? मिस्टर चू उसे हाथ पकड़कर ले गए। उनका क्या रिश्ता है? मिस्टर चू, क्या मैंने आपके काम में बाधा डाली? किसके साथ आई हो? एक दोस्त के साथ। आगे से ऐसे कपड़े मत पहनना। क्या यह अच्छा नहीं लग रहा? मिस आन ने कहा था कि आपको यह पसंद नहीं है, तो मैं आगे से ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। मिस्टर चू, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे। मिस्टर चू, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। चूजिन, यहाँ नहीं। डरो मत। मिस्टर चू, आप जाग गए। हम क्या आप कल के कपड़े किसी से भिजवा सकते हैं? वे मेरे दोस्त के हैं, मुझे वापस करने होंगे। वापस क्यों करने हैं? ऐसा नहीं है कि मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आपको पसंद नहीं थे उस स्टाइल के कपड़े? तांग शियुए, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? क्या है यह सब? तुम्हें जो पहनना है वह पहनो। मुझे खुश करने के लिए खुद को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दुनिया पर तुम्हारा ही राज है। सच में? कौन सी स्टाइल पसंद है?
कैसा है? बहुत खूबसूरत। तांग शियुए। मेरी सहायक कार्ड पर कोई सीमा नहीं है। आगे से जो खरीदना चाहो खरीद लेना। धन्यवाद। शियो युए, क्या आप मिस्टर चू हैं? तुम और शियो युए, तुम दोनों। संयोग से मिले। मिस्टर चू को अभी काम है तो हम पहले चलते हैं। चलो चलो चलो। नमस्ते, मैं चूजिन हूँ। नमस्ते मिस्टर चू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं कियाओ यिनुओ हूँ। तुम यूई ग्रुप के मिस्टर कियाओ की बेटी हो। बेटी तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर चू जैसे बड़े सीईओ को मेरे पिताजी की कंपनी याद होगी। खैर, यह देखते हुए कि मैं और शियो युए अच्छे दोस्त हैं, मैं मिस्टर चू से अनुरोध करती हूँ कि वे भविष्य में मेरे पिताजी को सहयोग के और मौके दें। नो, बस करो। मिस्टर चू और मेरा सच में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, इस तिमाही के सहयोगियों के लिए मैं प्राथमिकता यूई ग्रुप को। मैं पहले चलता हूँ। बाय बाय। तांग शियुए, तुम अभी भी कहती हो कि कोई रिश्ता नहीं है। मिस्टर चू ने खुद कह दिया है। शायद उन्होंने बस यूं ही कह दिया होगा। चलो। तांग शियुए। लिन जिए, यह कैसा हाल बना लिया है? तंग शियुए, क्यों हंस? रोज स्कूल में इतना अकड़ कर रहे, पता नहीं कैसे तुमने मेरे चचेरे भाई को ढूंढा, जिसकी वजह से मैं इतने दिन बिस्तर पर पड़ी रही। अब तुम इस हाल में हो। यह सब तुम्हारी अपनी हरकतें हैं। तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं है, बस लड़कियों को तंग करना जानती हो। मार खानी ही चाहिए। लगता है किसी का सहारा मेरी तरफ आंख उठाकर बोल रही हो, है ना? तुम यह जो पहने हो यह लिमिटेड एडिशन है ना? यह मेरे चचेरे भाई ने तुम्हें दिलाया है। यह मत समझो कि अच्छे कपड़े पहनकर तुम राजकुमारी बन जाओगी। मैं तुम्हें बता, जंगली मुर्गी तो जंगली मुर्गी ही रहती है। हा हा हा। आ जुबान गंदी है तो चुप ही रहो। तंग शियुए, यह मत समझो कि तुम चढ़ मेरे चचेरे भाई के बिस्तर पर तो सब ठीक हो जाएगा। मर्द तो बस नई चीजों के पीछे भागते हैं। जब मेरा चचेरा भाई तुम्हें छोड़ देगा तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। चलो चलते हैं। तंग शियुए, अगले हफ्ते हमारे घर पर एक फैमिली गैदरिंग है और तब मेरा चचेरा भाई जरूर अपनी अन्य दीदी को लेकर आएगा। उसकी जैसी बड़ी खानदान की बेटी ही चू खानदान की बहू कहलाएगी। तुम क्या चीज हो? फैमिली गैदरिंग? हाँ, तुम फैमिली गैदरिंग का क्या करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस भोली भाली लड़की को ले जाओगे? आजकल इस सर्कल में इज्तेदार लोग सब जानते हैं कि तुम किसी भी पार्टी में एक औरत को ले जाओगे तो कुछ ही समय में ये बात तुम्हारे पापा तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा ही है तो उसे साथ क्यों नहीं ले जा सकते? बुजुर्ग चू उसे फैमिली गैदरिंग में ले जाते हैं। इसका मतलब ये ऐलान करना है कि वो शायद भविष्य की मिसेस चू बनेगी। वो तुम्हारे आसपास उन पेचीदा लोगों से नहीं लड़ सकती। वो तो बस एक बेचारी बिना किसी बैकग्राउंड वाली लड़की है। अगर तुम्हें बस यूं ही मजे के लिए चाहिए तो उसे अपने घर वालों से मत मिलाओ जब तक कि तुम सच में उससे प्यार न करते हो। जो खानदान की फैमिली गैदरिंग में कोई बाहरी नहीं होता, उसे ले जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें सच में नहीं पता इस सर्कल की बातें। तुम्हें पता है कितने लोग चू खानदान पर और मिसेस चू की जगह पर नजर रखे हुए हैं। तुम उसे घर में ले भी नहीं जाओगे और वो खबर फैल जाएगी। इसलिए अगर मैं उसे साथ ले जाता तो सब यही समझेंगे कि मैं उसे पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि वह चू खानदान की बहू बने, है ना? हाँ। अरे बुजुर्ग चू, तुम्हारा क्या मतलब है? अरे अगले हफ्ते हमारे घर पर एक फैमिली गैदरिंग है और तब मेरा चचेरा भाई जरूर अपनी अन्य दीदी को लेकर आएगा। उसकी जैसी बड़ी खानदान की बेटी ही चू खानदान की बहू कहलाएगी। तुम क्या चीज हो? क्या सोच रहे हो? मिस्टर चू, आप वापस आ गए। चू, मिस्टर चू,
मुझे मेरे नाम से बुला। चुजिन। अगर तुम्हें बस यूं ही मजे के लिए चाहिए तो उसे अपने घर वालों से मत मिलाओ जब तक कि तुम सच में उससे प्यार न करते हो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? अगले हफ्ते मेरे घर पर फैमिली गैदरिंग है। तंग शियुए, तुम मेरे साथ चलो। वह मुझे फैमिली गैदरिंग में ले जाना चाहते हैं। इससे सब लोग नहीं जान जाएंगे कि हमारे बीच क्या रिश्ता है, पर हम। फिर से तंग शियुए का मामला? मैंने तुम्हें नहीं कहा था, क्या तुम्हें मुझे मना करने का हक है? मिस्टर चो, अगर मैं फैमिली गैदरिंग में जाऊं, क्या यह ठीक नहीं रहेगा? मैं अब तुम्हारा बॉस भी, जो तुम्हें तनख्वाह देता है। क्या तुम पैसे लेकर काम न करने वाली हो? वैसे भी क्या मेरा मना करना काम आएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मौजूदगी में मेरी बुराई करते हो? मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? चू चाचा, तुम्हारे और अजिन के रिश्ते में लगता है कोई तरक्की नहीं हुई। मुझे उस रात की दावत में जो हुआ सब पता है। माफ करना चू चाचा, मैं नाकारा हूँ। मैं अजिन का दिल नहीं जीत पाई। बस वो औरत बेशर्म है, अजिन के बिस्तर पर जा बैठी। मैं वैसा घटिया काम नहीं कर सकती। यह तो बस कुछ निचले दर्जे के तरीके थे। चिंता मत करो, अजिन की होने वाली पत्नी निश्चित रूप से उसके साथ मजबूती से खड़ी होगी। वैसी छोटी लड़कियां इसके लायक नहीं है। इस बार पारिवारिक दावत में तुम भी आना। हमें उसे पीछे हटने पर मजबूर करना होगा। सच में? शुक्रिया चू चाचा। तुम हमेशा अजिन के साथ रही हो। मुझे बताओ, यह लड़की आखिर अजिन को क्या नशा पिलाया है? अरे पिताजी, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं। खैर छोड़ो, वैसे भी वह संभाल नहीं पाएगी मिसेस चू होने का पद। मैं सहमत नहीं हूँ। घबराओ मत। थोड़ी देर में जब अंदर जा तो याद रखना, मुख्य आसन पर मेरे पिता बैठे हैं। मेरे पिता के दाहिने ओर मेरी माँ है। बस उन्हें याद रखना, बाकी कोई मायने नहीं रखता। और अगर तुम्हारी माँ सोचे कि हम असली प्रेमी प्रेमिका हैं और वो मुझे नापसंद करें, तो क्या होगा अगर वो मुझे 10 करोड़ देकर तुम्हारे पास से जाने को कहें? तांग शियुए, मेरा परिवार एक प्रतिष्ठित व्यापारी है, नियमों का पालन करता है, समय पर टैक्स भरता है। लेकिन हमारे पास इतना तरल धन नहीं है। अहम, माफ करना। मैं उपन्यासों में पढ़ती हूँ कि अमीर सीईओ ऐसे ही लिखे जाते हैं और कहते हैं, तुम सब हेलीकॉप्टर में उड़ते हो। मैं सीईओ हूँ, तानाशाह नहीं। तांग शियुए, शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर की इजाजत नहीं है। तुम ऐसी बेकार चीजें कम पढ़ा करो। चाचा जी, इससे पहले मेरे चचेरे भाई दावत से एक औरत को ले गए थे। क्या आपको पता है? वह मेरी सहपाठी है। उसका परिवार बहुत गरीब है। मेरा अनुमान है कि वह सिर्फ मेरे चचेरे भाई के पैसे के पीछे है। चाचा जी, आपको मेरे चचेरे भाई को अच्छी तरह समझाना चाहिए। लिंजिए, तुम्हारे चचेरे भाई के मामले में तुम्हें बोलने का कब हक मिला? चुप रहो। नमस्ते चू चाचा। अन्या दीदी, आप यहाँ कैसे? जरूर मेरे चचेरे भाई ने ही आपको बुलाया होगा। सही कहा ना, मैं जानता था। मेरा चचेरा भाई कैसे वैसी लड़की को पसंद कर सकता है। अन्या दीदी, आइए, आप यहाँ बैठिए। चाची जी, हाँ, मेरे चचेरे भाई कहाँ हैं? आपके साथ क्यों नहीं आए? श्रीमान, नौजवान मालिक आ गए हैं। माफ कीजिएगा, आप सबको इंतजार करना पड़ा। कंपनी के कुछ काम थे जो थोड़ा देर से निपटाए। सभी को नमस्कार, मैं तांग शियुए हूँ। अजिन, आज पारिवारिक दावत है। तुम एक बारी व्यक्ति को ले आए हो। लगता है तुम्हें तहजीब नहीं है।
पिताजी भी तो लाए थे एक बाहरी व्यक्ति को वापस। मेरे नियम तो मैं पिताजी से ही सीखता हूँ। तुम ठीक है, आ गए हो तो बैठ जाओ। उठो। आन्या दीदी, आप यहाँ बैठिए। अजिन, आज आन्या यहाँ है और तुम किसी और औरत को घर ले आए हो। यह ठीक नहीं है ना? हाँ, मिस आन्या और तुम्हारे बीच तो मंगनी हो रखी है ना? चूजिन और मिस आन्या की सगाई जब तय हुई थी तब हम दोनों बच्चे थे, कुछ याद नहीं था। और तो और मिस्टर चू ने कभी भी इस सगाई को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनका मुझे यहाँ लाना कोई अनुचित बात नहीं है। कमजोर दिखती हो पर बोलने की हिम्मत रखती हो। चू परिवार के घरेलू मामलों में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। पिताजी, वह मेरी प्रेमिका है और मेरी होने वाली पत्नी भी, तो वो बोल क्यों नहीं सकती? मेरे पास आओ। तांग शियू, तुम बेशर्म हो। मुझसे फ्लर्ट करने की नाकाम कोशिश के बाद तुमने तो अपनी नजरें मेरे चचेरे भाई पर गड़ा दी, है ना? मैंने कभी तुम्हारा पीछा नहीं किया, तुम ही थे जो मेरे पीछे पड़े थे। मैंने कभी सहमति नहीं दी। तुम लिंजी, जल्दी अपना मुंह बंद करो। वो तुम्हारी भाभी होने वाली है। कौन भाभी? वह तो चरित्रहीन है। पता नहीं कितने मर्दों ने उसे गंदा। लिंजिए, तुम्हें किसने सिखाया इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करना? क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? या तो बैठकर खाना खाओ या फिर दफा हो जाओ। लगातार किसी को घूरना बहुत ही गैरतमीज की बात है। माफ कीजिएगा माँ जी, मुझे तो लगा कि आप बहुत कोमल और गरिमामयी हैं, इसलिए मैं आपको देखती रह गई। चूजिन की सूरत तो पक्का आप पर गई है। बातों में तो काफी मिठास है। पिताजी, शुरुआत में तो आप मेरे अन्या से शादी करने के खिलाफ थे, तो अब जब मेरे साथ कोई और है तो आप फिर नाराज हो गए? अन्या भले ही थोड़ी चालाक हो, लेकिन उसके पीछे तो पूरा का पूरा आन परिवार है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। वहीं तुमने जिस छोटी लड़की को लाकर रखा है उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। कुल मिलाकर मैं तुम्हारी और उसकी शादी के खिलाफ हूँ। पिताजी, आन परिवार आज जिस मुकाम पर है वो इसलिए है कि मैंने उनकी मदद की थी। दादाजी की वजह से मैंने उन्हें सहारा दिया था, इसलिए मुझे उनके सहारे की जरूरत नहीं है। वो बहुत ज्यादा भोली है। मिसेस चू का खिताब संभाल नहीं पाएगी अगर उसे सत्ता के खेल में धकेल दिया गया, तो डर है कि उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। मैं उसे सिखा दूंगा, और वैसे भी अगर वो इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहती तो मैं भी उसे ऐसा करने दूंगा। उसे अपने रास्ते चुनने का हक है। तुम सचमुच पंख फैला चुके हो। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। पिताजी, तुम्हें क्या समझ आ गया? बाद में जरा नरमी से बोलना, वो डरपोक है। चू अंकल आज मुझे यहाँ बुला सकते हैं। इसका मतलब है कि आप मुझे अहमियत देते हैं। मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि तांग शियू सबसे ज्यादा ध्यान खींचे। मुझे नहीं पता मिस तांग किस ऊंचे घराने की बेटी है। जिन्हें अजिन इतना पसंद करते हैं उनका बैकग्राउंड भी खास ही होगा। मैं तो बस एक आम घर की लड़की हूँ, और मेरी मुलाकात मिस्टर चू से भी इत्तेफाक से ही हुई थी। हम्मा, बिल्कुल, वो तो पहाड़ी दर्रे में रहती है। उसके स्कूल की फीस तो उसने खुद काम करके कमाई है। उसके पास कहाँ से पैसे होंगे पता नहीं। कैसी किस्मत पलटी कि मेरे चचेरे भाई को भा गई। बिल्कुल कोई कमाल नहीं, कोई खूबी ही नहीं है। सचमुच वो अजिन के लायक नहीं है। लेकिन मिस्तान, तुम्हारे पास कुछ तरीके तो है। क्या ये सिर्फ अपने चेहरे के दम पर नहीं है? सचमुच अन्या हार गई। आखिरकार शाओ या जैसी कुलीन बेटियां चेहरे के बल पर किसी को रिझाने का ये नीच तरीका नहीं सीख सकती। क्या आप सब मेज पर एक नई मिली लड़की से इस तरह हावी होना आपकी कोई महान चाल है? अभी मैं चूजिन के लायक नहीं हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी नहीं बनूंगी। सचमुच
छोटे मोटे घराने से आई हो। तुम्हारी तहजीब कहाँ गई बड़ों के साथ? तुम्हारा यही रवैया है? तीसरे चाचा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि आज तुम जो इतनी ऐश की जिंदगी जी रहे हो वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारा सरनेम चू है। इसलिए मैं एक छोटे के तौर पर तुम्हारी मदद कर रहा। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुमने मेरी मंगेतर से फिर से बदतमीजी की तो होशियार रहना, मैं तुम्हारे हाथ से वो चंद शेयर वापस ले लूंगा। बस करो। अजिन बड़ी मुश्किल से किसी को घर लाए हैं और तुम सब चिल्ला रहे हो। यह कैसा बर्ताव है? चलो खाना खाओ। तांग शियू, तुम सचमुच काबिल हो। कोई भी तुम्हारे लिए बोल देता है। नहीं, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा उसे अजिन से दूर करने का। मुझे याद है कल सुबह तुम्हारी क्लास है। मैं आज रात तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी होने वाली बीवी भी। आज उसने जो कुछ कहा उसका क्या मतलब था? यह सब तो बस दिखावा ही होगा, है ना? मैं बेवजह ही क्या सोच रही हूँ। सचमुच वो अजिन के लायक नहीं है। कोई कामयाबी नहीं, कोई खूबी नहीं। क्या सोच रही हो? तो मिस्टर चू पर भी शादी का दबाव है। इस बार तुमने मेरे साथ उनके सामने नाटक किया, तो अगली बार क्या होगा? तुम्हें किसने बताया कि मैं नाटक कर रहा था? अभी धन्यवाद मिस्टर चू। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलती हूँ। चुजिन ने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? क्या वो सच नहीं था? पर सचमुच वो अजिन के लायक नहीं है। कोई कामयाबी नहीं, कोई खूबी नहीं। शाओ युए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हॉस्टल वापस क्यों नहीं? नो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरा मतलब है, अगर कोई बहुत बहुत शक्तिशाली इंसान हो और वह तुम्हें घर ले जाकर अपने माता पिता से मिलवाए और कहे कि वो तुम्हारे साथ सच में है। चूसर तुम्हें घर ले गए थे, है ना? नहीं, ये मेरी एक दोस्त के बारे में है। ओह, फिर? पर मेरी ये दोस्त, उसे ये सब ज्यादा वाकई नहीं लगता, क्योंकि वो तो बस एक बहुत ही आम इंसान है। अरे, चाहे कोई कितना भी कामयाब हो, शुरुआत में तो वो भी एक आम इंसान ही था। अपनी मेहनत और संघर्ष से आगे बढ़ता है, जैसे मैं ही हूँ। चाहे मेरा परिवार कितना भी अमीर हो, अगर मुझ में काबिलियत न होती तो मेरे पिता भी मुझे कंपनी नहीं सौंपते। शाओ युए, तुम तो गायन विभाग की होनहार छात्रा हो, पियानो भी बहुत अच्छा बजाती हो और दयालु भी हो। तुम्हारा जीवन तो अभी शुरू हुआ है, खुद को कम मत समझो। मैं समझ गई। क्या आप गायन विभाग से हैं, तांग शिवे? हाँ, क्या हुआ? आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही। मैं तुम्हारी विधा का चौथा वर्ष का तुम्हें पता ही होगा, हमारे स्कूल में हर साल उत्कृष्ट छात्रों को विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए चुना जाता है ना? तुम्हें चुने जाने पर बधाई। पर मैंने कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। तुम्हारे अंक बहुत अच्छे और कोई बुरी आदतें। मैंने ही प्रोफेसर से पुरजोर सिफारिश की थी कि तुम विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए। सच में? क्या मैं सच में जा सकती हूँ? बिल्कुल, जल्दी से साइन कर दो। हम 3 दिन बाद निकल रहे हैं। मुझे पता है कि तुम आर्थिक रूप से कम, पर यह खुद को बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा मौका है। तुम्हें बाहर निकलकर नाम कमाना नहीं होगा। नो की बात सही है। चाहे जो हो, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। अगर मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे नीचा दिखाएं, तो मुझे बेहतर बनना होगा। मुझे हर संभव अवसर का लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद सीनियर। मैं आपको उस समय बता दूंगी। मैं चलती हूँ जूनियर। बाय बाय।
तांग शिवे, वो अभी कौन था? एक सीनियर। वे बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी सोचा नहीं है चू जिन को कैसे बताऊं। थोड़ा और इंतजार करते हैं। मैंने फैसला कर लिया है। तुम टिकट खरीद लो। तुम आजकल उस सीनियर के बहुत करीब हो। मैं चू जिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए जा रही हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। परसों निकलना है। मैंने टिकट पहले ही खरीद लिया है। मैं परसों? तुमने यह सब पहले ही प्लान कर लिया था और अब बता रही हो? उस सीनियर के साथ? सीनियर ने मुझे यह मौका भरने में मदद की थी और वह मेरे साथ जा रहा है। तांग शिवे, भूलना मत, मैं अब तुम्हारा मालिक और कर्जदाता हूँ। मैंने कहा मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं अभी भी तुम्हारे 10 लाख रुपए की कर्जदार हूँ, पर मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अगर तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें एक लिखित वादा लिख सकती हूँ। अब तुम मुझसे रिश्ते तोड़ना तांग शिवे, तुम्हारे पंख बहुत मजबूत हो गए हैं। किसी और आदमी के साथ जाना। मेरा मतलब यह नहीं है। मुझे छोड़ो। तांग शिवे ने तुम्हें इतने समय तक सिखाया। सोचा नहीं था कि तुम सबसे पहले मुझे ही मारोगी। क्या कमाल कर दिया है। चू जिन, मैं चू जिन। क्यों? तुम किसी भी मामले में मुझसे पहले बात क्यों नहीं करती? माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं पेई जिन से मिलने जा रहा। तुम घर पर आराम से रहना। डरो मत। मैं आज रात वापस नहीं आऊंगा। तुमने उस मेरी प्यारी को घर नहीं ले गए थे? क्या हुआ? बात बिगड़ गई? पता नहीं क्या उसे डरा दिया। अचानक मुझसे विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए जाने को कहा, वो भी किसी सीनियर के साथ जो न जाने कहां से आ गया। तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम उससे 8 साल बड़े हो। इस उम्र में वो अपना करियर बनाने के लिए मेहनत कर रही है। विदेश में आगे की पढ़ाई करना क्या गलत है? तांग शिवे, क्या तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा नहीं कर सकती? तुम क्या करना चाहती हो? तुम मेरा पूरा फायदा उठा सकती हो। मैं तुम्हारे सभी जोखिमों को कम कर सकता हूँ। सच में बेवकूफ हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरी प्यारी विदेश जाने के बाद किसी और के साथ चली जाएगी? ओए चू, तुम इतने भी आत्मविश्वास से भरे नहीं हो। क्या पता, आखिर तुम उससे 8 साल बड़े हो। चुजिन सच में रात भर वापस नहीं आए। शायद वह मुझे देखना ही नहीं चाहते। मैं हॉस्टल वापस चली जाती हूँ ताकि मैं उनकी नजरों में न खटकूं। हेलो सीनियर, मैं जानती हूँ, मैं अभी तुरंत टिकट खरीदती हूँ। इतनी जल्दी उठ गए? मेरी प्यारी से मिलने के लिए घर जा रहे हो? खाना बंद करो। कहाँ जा रहे हो? मेरी कार से मेरे घर चलो। क्या हुआ?
तांग शिवे किसी और के साथ चली गई। मेरी प्यारी इतनी दिलेर है। मुझे कल से ही अजीब लग रहा था। स्कूल में उसके कोई जटिल सामाजिक संबंध नहीं है। अगर विदेश जाने के लिए सिफारिश करनी हो तो नए छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। तो अचानक कहां से एक ऐसा सीनियर आ गया जिसे वह जानती भी नहीं थी, जिसने उसकी सिफारिश की। तुम किंग टेंग जाओ, सब पता, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को पकड़ने। सीनियर, क्या हम यहाँ शिक्षकों से मिलने नहीं आए थे? मैं नहीं जा रही, मुझे वापस जाना है। बेवकूफ, तुम सच में दिमागी नहीं हो। मिस आन, यह सब तुम्हारी करतूत है। विदेश जाना झूठा था, तुमने जानबूझकर किया। ये झूठा कैसे हो सकता है? मैं तो सच में तुम्हें विदेश भेजना चाहती थी। मैं नहीं जा रही, मुझे वापस जाना है। तांग शिवे, तुम मेरे काबू में नहीं हो। मैंने खुद एक निजी विमान भेजा है तुम्हें विदेश भेजने के लिए। मैं चाहती हूँ तुम बहुत दूर चली जाओ और चू जिन के सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मुझे पता है कि तुम चुजिन को पसंद करती हो, लेकिन अगर चुजिन को पता चला कि तुमने यह सब किया है तो वह तुम्हें और भी ज्यादा नफरत करेगा। और यह तो अपहरण है, यह गैर कानूनी है। सच में नहीं पता चूजिन, तुम्हें ऐसा क्या देखता है? दिमागी नहीं हो। बाहर के लोगों के सामने वे सिर्फ यही सोचेंगे कि तुम विदेश में आगे पढ़ने जा रही हो। तुमने तो खुद चूजिन से कहा था कि तुम विदेश जा रही हो। ऐसा क्या तुम्हें लगता है कि चूजिन गिड़गिड़ाकर तुमसे मिलने आएगा? तुम अभी भी खड़ी क्यों हो? बांध दो उन्हें। तुम लोग मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? उसे पकड़ो, नालायकों। आजिन, वह विदेश जाना चाहती है। मैं उसे ये अवसर देना चाहती हूँ। उसने तुमसे नजदीकियां बढ़ाने की बहुत कोशिश की, सिर्फ पैसे के लिए। आजिन, तुमने पहले तांग यू को 3 लाख दिए ताकि वे तांग शिवे का ब्याह कर, फिर आगे की पढ़ाई के बहाने उसे विदेश भेजना चाहा। आन या, तुमने बहुत ज्यादा हाथ डाला है। आजिन, मुझे समझाने तो दो। इन लोगों पर नजर रखो। पुलिस को बुला, मैं उस पर मुकदमा चलाऊंगा। हाँ। आजिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आजिन, तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद है? आजिन, माफ करना, मैंने उस दिन जानबूझकर तुमसे झगड़ा नहीं किया था। रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कोई दोष नहीं दिया। मेरी भी गलती है। नहीं, यह मेरी बेवकूफी थी। मैं दूसरों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें परेशानी में डाला। क्योंकि उस दिन सबने कहा मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं कड़ी मेहनत करना चाहती थी और खुद को बेहतर बनाना चाहती थी, इसीलिए रोई थी। मुझे लगा था मुझे सच में विदेश में आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और रोगी तो मेकअप खराब हो जाएगा। तांग शिवे, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे दिल में मुझे क्या पसंद है वह सबसे जरूरी है। और तो और मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं। पहले घर चलते हैं। चिंता मत कीजिए चू साहब, अपहरण का प्रयास और जानबूझकर चोट पहुंचाना, वह कुछ समय के लिए जेल में रहे। इतनी सेवा, पता है अपनी गलती की है। वैसे भी मैंने आपको परेशान किया है। शिवे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले गया था और अपने माता पिता से भी मिलवा दिया है। क्या तुम अभी भी मुझे आधिकारिक नहीं बनाना चाहती? आधिकारिक? किस चीज का आधिकारिक? अब सब जगह चर्चा हो रही है कि चूजिन अपने साथ मंगेतर लेकर घर आया था।
तो क्या तुम मुझे कोई दर्जा नहीं देना चाहती हो? ऐसा नहीं होगा, है ना? सबको लगा था कि मैं भविष्य की मिसेस चू हूँ। नहीं, तुम हमेशा मिस तांग रहोगी। तुम्हें किसी और का सरनेम लेने की जरूरत नहीं है। बेशक अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अगर तुम नहीं चाह तो तुम्हें मुझे मना करने का पूरा अधिकार है। जा तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए? क्या तुम मालिक नहीं हो? मालिक को भी काम करना पड़ता है। हूँ। बहुत उत्सुक हो तो तुम मेरी कंपनी में आकर देख सकती हो। सच में? तुम्हारी क्लास खत्म होने के बाद मैं असिस्टेंट को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। हूँ। चू साहब, मिस तांग आ गई हैं। शियुए, तुम आ गए। तुम पहले आराम से बैठो, बस मुझे थोड़ा इंतजार। जाओ और चुने हुए सहयोगियों का डेटा मुझे एक साथ दे दो। यूई ग्रुप, हमने उनके साथ केवल एक बार काम किया है। क्या मुझे वह मंगवाना होगा? हूँ, जाओ। क्या हुआ? ऑफिस की सभी लड़कियां कितनी कमाल की हैं। उन सब में एक खास तरह की आभा है। सच में, जब लोग वह करते हैं जो उन्हें पसंद है तो उनमें एक अनोखा एहसास होता है। उन्हें काम पसंद नहीं है, वे तो मेरे लिए काम करके कमाए गए पैसे पसंद करती हैं। लो, तुम भी भविष्य में बहुत कमाल की बनोगी। केंद्रीय संगीत विश्वविद्यालय मेरा। हूँ, क्या तुम आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती थी? विदेश जाना जरूरी नहीं है। केंद्रीय संगीत विश्वविद्यालय तो हमारे पास अभी सबसे अच्छा संगीत विश्वविद्यालय है। पर क्या यह जुगाड़ लगाना नहीं है? क्या यह ठीक नहीं होगा? मैं उस दिन तुमसे मिलने से पहले ही तुम्हारे मार्क्स और जानकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को भेज चुका था। उन्हें लगा तुम बहुत अच्छी हो। तो यह जुगाड़ लगाना नहीं है, मैंने बस तुम्हारे लिए अपनी वफादारी का सबूत दिया है। यह सब आपकी वजह से हुआ, नहीं तो हर साल इतने सारे लोग होते हैं, वे मुझे कब देख पाते। धन्यवाद। शियुए, हूँ। दरअसल कभी कभी तुम्हारे लिए मेरे संसाधनों का सही इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए, किसी को अपनी मर्जी से अपने लिए काम करवाना भी तुम्हारी काबिलियत है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अंदर आओ। अंकल आंटी नमस्ते। माँ, पिताजी। शर्माओ मत, बैठो बैठो, हम तो बस मिलने आए हैं। जिनने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा था ताकि मैं तुम्हें केंद्रीय संगीत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को सिफारिश कर सकूं। तुम्हें एडमिशन लेटर मिल गया होगा, है ना? आंटी, आपने मुझे सिफारिश की थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ तो उस समय केंद्रीय संगीत विश्वविद्यालय की सबसे मशहूर शख्सियत थी, पूरे कॉलेज में टॉपर। आंटी, आप इतनी कमाल की थीं। हालांकि तुम्हें एडमिशन लेटर मिल गया है, लेकिन तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। युवा लोगों को तो हमेशा आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए। अरे बस भी करो, आज कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। अपनी उपदेश देने वाली बातें बंद करो। शियुए, क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकती हूँ? जरूर बुला सकती हैं। तुम्हारे अंकल को तो घर चलाने की आदत है, वह हर किसी को 2 बातें सिखाते हैं। तुम बुरा मत मानना। नहीं, चूजिन इतने शानदार हैं, यह अंकल की शिक्षा की वजह से है। अंकल से 2 बातें सीखने को मिलना अच्छा है। जरूर, क्यों नहीं। शियुए, तुम सितंबर में कॉलेज जाओगी, है ना? हूँ। तो आंटी के साथ खरीदारी करने चलो। हम देख लेंगे कि तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है। आंटी तुम्हें खरीद कर देंगी, जिनके कार्ड से पेमेंट करेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। पिताजी, धन्यवाद। बेटे, हमें एक दूसरे का धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है?
असल में मैं तुम्हें ऐसी लड़की ढूंढना चाहता था जिसका परिवार अच्छी स्थिति में हो, तब तुम्हारे लिए भी थोड़ी आसानी होती। अब लगता है तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो तुम शादी कब कर रहे हो? तुम 30 साल के हो चुके हो। मैं तो पोते का इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी, शिवे अभी छोटी है, उसके ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करेंगे। बच्चों की बात करें तो उसका करियर अभी शुरू ही हुआ है। मैं उसे समाज में अकेले आगे बढ़ने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। कुछ साल और इंतजार करते हैं। ठीक है, और मत छोड़ो। अगर और छोड़ोगे तो मुझे क्लास में देर हो जाएगी। तो तुम क्लास खत्म होने के बाद घर जाकर मुझे फोन करना याद रखना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है चू साहब, तो मैं चलती हूँ। मुझे किस करो। सच में चला गया। हम ग्रेजुएट हो गए हैं। हाँ, तुम आ गए और मुझे बुलाया भी नहीं, बस यहाँ खड़े होकर सोच रहे हो। मैं सोच नहीं रहा था, मैं तुम्हें देख रहा था। चलो मिस तांग, मुझे तुम्हें एक तोहफा देना है। हूँ। क्या चीज है? इतना रहस्यमय क्यों हो रहे हो? ग्रेजुएशन की बधाई। चूजिन, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे यह तोहफा बहुत पसंद है। और यह भी। सेलो एसोसिएशन। मुझे पता था तुम्हें पसंद है। मैंने यह खास तुम्हारे लिए शुरू किया है। तुम्हें कोई मानसिक दबाव नहीं लेना चाहिए। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सहारा बन सकता। तुम बेझिझक वह सब कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। चूजिन, आखिर मैं तुमसे 8 साल बड़ा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत लंबा रास्ता तय नहीं किया है। भौतिक चीजों के अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करो? तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा।